Bismillahirrahmanirrahim. Hello, dear student of second year. How are you? I hope you are really enjoying the education. Try to be safe. Uh, and it is also your moral and duty to save others as well by following standardized operating procedure or SOPs while you are at your home or you are in market or anywhere else. It is your, I think, moral duty to save your life and life of others as well. कोशिश करें अपना भी ख्याल रखें, बड़ों बाकी लोगों का भी ख्याल रखें जो आपके इर्द गिर्द हैं। इंशाअल्लाह बज़रिया व्हाट्सएप ये एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसके जरिए हम आपको अपना लेक्चर करेंगे डिलीवर, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अच्छे से अच्छे अंदाज में आपको ये टॉपिक कन्वे करें। इसके अलावा जब आपको कोई सवाल से दिक्कत हो तो डियर स्टूडेंट जैसे ही आप जिस ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा उस ग्रुप में अपने जो आपको प्रॉब्लम है आपके किसी भी लेक्चर के हवाले से, चाहे वो मेरे सब्जेक्ट इंग्लिश का लेक्चर प्रॉब्लम हो या उर्दू के सब्जेक्ट में कोई इशू हो, बायोलॉजी के कोई भी सब्जेक्ट आपका है, आप अपने पॉजिटिवली अपना प्रॉब्लम है उसके ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस तरह की आपको किसी किस्म की दिक्कत का सामना न करना पड़े। सो dear student, today our topic of discussion is correction and correction of adverb. You should know that what is an adverb. Adverb actually qualifies verb. As adjective qualifies noun, so adverb qualifies verb. The very word adverb is composed of two things: add plus verb. It means there is something addition in verb. वर्ब में कुछ चीज ऐड हुई है, वर्ब में किस चीज का इजाफा हुआ है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडवर्ब। इसलिए हम क्या नाम देते हैं एडवर्ब का, बिकॉज इट ऐड समथिंग इन वर्ब, इट क्वालिफाइज वर्ब, इट टेल्स समथिंग अबाउट वर्ब, इट टेल्स समथिंग अबाउट वर्ब, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एडवर्ब। There are some words which show past action. There are some adverb which shows something about past, which are actually indicator of past, as ago, yesterday, last week, month, year, 2010, etc. These words, dear students, are indicating past. These are the symbol of past. You can say them. These are the symbol of past indefinite. These are the symbol of past indefinite. As these are the symbol of past indefinite, so here wherever these sentences are occurring, we will have to choose past indefinite verb only. जहाँ पर भी ये इंडिकेटर आएंगे डियर स्टूडेंट्स, जहाँ पर भी ये क्लूज आएंगे, ये क्लूज हमें बताएंगे हमारा सेंटेंस का ताल्लुक पास्ट इंडेफिनिट से है। As our sentence belongs to past indefinite, it must be treated as in past indefinite. Its verb should be in accordance with past indefinite. इसके वर्ब को past indefinite के मुताबिक होना चाहिए, जिस सेंटेंस में ago आ जाए, yesterday आ जाए, last month, last week, last something, last millennium आ जाए। ऐसे तमाम सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेंगे। जब ये पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करेंगे तो वहां पर जो वर्ब की सिलेक्शन है वो पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक होनी चाहिए। पॉजिटिव के अंदर सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेक्सिकल वर्ब होनी चाहिए।
नेगेटिव के अंदर, इंटरोगेटिव के अंदर, नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर फर्स्ट फॉर्म ओनली द सर्ट इन पॉजिटिव सेंटेंस, मस्कुलर सेंटेंस के अंदर हमने सेकंड फॉर्म यूज करनी पॉजिटिव डेफिनेट के। ओके, ही एगो, ओके, के he dash 2 days ago, वो 2 दिन, यहां पर हमारे पास एक वाज क्लू आ गया, एक वाज इंडिकेटर आ गया एगो का। एगो में ये बता रहा है कि दिस सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट डेफिनेट, बस एगो आ गया, यस्टरडे आ गया, लास्ट मंथ, लास्ट डे नहीं हो, या प्रीवियस मंथ आ गया, प्रीवियस ईयर आ गया, प्रीवियस डे आ गया, उस सूरत में ये आपके इंडिकेटर बनेंगे एंड दीस आर द इंडिकेटर ऑफ पास्ट डेफिनेट। अब आपके ये जो सेंटेंस है इसमें जब एगो आया, ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो सेंटेंस बिलोंग टू पास्ट डेफिनेट, as your sentence belongs to past indefinite, here we should use the past indefinite verb only। यहाँ पर हमने वर्ब क्या चूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट का। अब अगर हम हैज चूज देखते हैं तो हैज बिलोंग करता है प्रेजेंट परफेक्ट से, हैड बिलोंग करता है पास्ट परफेक्ट से, इज कमिंग बिलोंग करता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस से, सो दिस वुड बी द ओनली करेक्ट ऑप्शन एंड इट इज केम। ही केम 2 days ago, वो 2 दिन पहले आया, वो 2 दिन पहले आया। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दुरुस्त होगा वो केम होगा, क्योंकि हमारा इंडिकेटर बता रहा है कि हमारा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, मस्बत है, क्योंकि हमारा पास्ट सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, असर्टिव है, मस्बत है, इसीलिए हमने फर्स्ट का ऑप्शन चूज किया, पास्ट इंडेफिनिट वाला, मतलब सेकंड। Adverb of time. Adverb of time. We have some adverb of time which we use in our sentences, in our daily routine sentences. Adverb of time sentence के अंदर हम कहाँ प्लेस करें? Either they should be used after to be verb or before to be verb. क्या इसको हम to be verb के बाद इस्तेमाल करें या टू बी वर्ब से पहले इस्तेमाल करें? तो मेरा रूल ये है, वी यूज एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज बिफोर, वी यूज एडवर्ब ऑफ टाइम ऑलवेज बिफोर टू बी वर्ब, नॉट आफ्टर टू बी वर्ब, बिफोर टू बी वर्ब। इनको हम इस्तेमाल कब करेंगे? बिफोर टू बी वर्ब। जैसे ही कम्स लेट। अगर अब हमने ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है, ऑलवेज है, डेली है, यूजुअली, जनरली, ऑफन, ऑलवेज, डेली, दे आर एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंटली इसमें आ जाता है, फ्रीक्वेंटली, यूजुअली, जनरली, डेली, ऑफन, ऑलवेज, these are adverb of time and we place these adverb of time before to be verb or main verb। इसको टू बी वर्ब से पहले प्लेस करेंगे, इसको मेन वर्ब से भी हम क्या करेंगे बेटा, पहले प्लेस करेंगे। तो ऑफन आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम है, ऑफन आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है, इट विल कम बिफोर कम्स। इसको हम आपका जो लेक्सिकल वर्ब है या टू बी जो वर्ब है यहां पर, उससे इसको पहले प्लेस करेंगे। एक और मिसाल देता हूं, he visits
मी फ्रीक्वेंटली, ही विजिट्स मी फ्रीक्वेंटली, वो मुझे उससे अक्सर मिलने आता है। अब फ्रीक्वेंटली मतलब अब आपके एडवर्ब ऑफ टाइम, आप इस एडवर्ब ऑफ टाइम को अपने लेक्सिकल वर्ब विजिट है से पहले प्लेस करेंगे। क्या दोस्त बनेगा आपका सेंटेंस? सेंटेंस आपका बनेगा ही फ्रीक्वेंटली visits me, or sentence. Adverb of place, adverb of time will be placed before primary verb or to be verb. Adverb of time को हम primary verb या to be verb से या lexical verb से पहले लगाएंगे, यह असूल है। दूसरी जो adverb of दूसरी डिग्री है जो इस सेंटेंस में डिस्कशन गौर कीजिए। असूल ये है when there is a compatibility of an adjective, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं। जैसे एडवर्ब वर्ब को क्वालिफाई करते हैं ना, जैसे एडवर्ब हम बताते हैं कि वर्ब कैसा हुआ है, इसी तरह डेयर स्टूडेंट जो एडजेक्टिव होते हैं दे ऑलवेज क्वालिफाइड नाउन। एडजेक्टिव में ये बताते हैं कि नाउन कैसा है। वी कैन से दैट एडजेक्टिव डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन। एक नाउन की खुसूसियात को बयान करना हो, एक नाउन को क्वालिफाई करना हो तो हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम किसी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं तो हम एडवर्ब इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर आप नोट करें, यहाँ पर है ओल्डर। ओल्डर का जो हमारे पास पॉजिटिव डिग्री है वो ओल्ड है, इसकी कंपैरेटिव होगी हमारे पास ओल्डर, और सुपरलेटिव हमारे पास होगी ओल्डेस्ट। जब आपके सेंटेंस के अंदर देयर इज सेकंड डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, then before second degree of adjective we use only much, not very। अगर adjective का इसमें सिर्फ का दूसरा दर्जा है आपके सेंटेंस में, कौन सा दर्जा है? दूसरा दर्जा है। अगर आपके सेंटेंस के अंदर सेकंड डिग्री है यानी कंपैरेटिव डिग्री अगर आ गई है, उस सूरत में कंपैरेटिव डिग्री की सूरत में आपने मच प्लेस करना है, वेरी प्लेस नहीं करना। कंपैरेटिव डिग्री से पहले क्या नहीं करना बेटा? कंपैरेटिव डिग्री से पहले आपने वेरी प्लेस नहीं करना बल्कि मच प्लेस करना है। टालर हो, जैसे टाल है इसकी कंपैरेटिव टालर होगी, क्विक क्विकर होगी, फास्ट फास्टर होगी, ठीक है बेटा। ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा। कभी भी कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव से पहले आपने वेरी नहीं लगाना। यू विल यूज ओनली मच बिफोर कंपैरेटिव। यू विल यूज ओनली much before comparative। तो ऑप्शन क्या दोस्त होगा आपका? much। देखें थर्ड फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव एज एन एडजेक्टिव। समटाइम देयर सेंटेंस के अंदर थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल होती है, बट हियर इट डजंट एक्ट एज अ वर्ब, हियर इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव। याद रखें बच्चों, बाज़ औक़ात सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होता है इट कैन एक्ट एज एन एडजेक्टिव। तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जब एज एन एडजेक्टिव काम करेगी, जैसे ही इज, दो ऑप्शन देता हूं, वेरी
मच बोर्ड। अब जरा नोट करें, जो लफ्ज जो बोर्ड है ये वर्ब है, बट हियर इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। बोर्ड इज अ वर्ब, but in this sentence it is acting as an adjective। ये बेसिकली वर्ब है, इस सेंटेंस के अंदर इसका रोल क्या है, एडजेक्टिव क्या है। he has much bored, वो बहुत ज्यादा उतार का शिकार है। जब ये कफियत हो, जब आपका कोई भी वर्ब हो सेंटेंस के अंदर एज एन एडजेक्टिव एक्ट कर रहा हो, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा हो, तो आपका वो जो वर्ब होगा उस वर्ब से पहले आपने मच यूज करना है। when your verb act as an adjective, you will place much before that verb which is acting as an adjective। आपने क्या करना है, ये बोर्ड है, it is acting here as an adjective, ये adjective का काम कर रहा है। जब कोई verb adjective का काम करेगा तो उससे पहले आपने much प्लेस करना है, ना कि very। तो सेंटेंस क्या बनेगा, he is much bored। He is very much liked by all। थर्ड फॉर्म एज पैसिव। समटाइम ना आप ये थर्ड फॉर्म है वो पैसिव सेंस में इस्तेमाल होती है। देखिए आपने वैसे एक्टिव सेंस में इस्तेमाल के बाद हम आईडी फॉर्म लगाते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में हमारे इसे हमारे साथ आईडी फॉर्म लगाते हैं, पास्ट में हम वाज वर्ब के साथ आईडी फॉर्म लगाते हैं, और फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम फिर के साथ हम आईडी फॉर्म लगाते हैं। इस सेंटेंस के अंदर बेटा आप नोट करें, इसके बाद लाइक आ रहा है, इसके बाद आपका लेक्सिकल वर्ब में लाइक आ रहा है, तो इसके बाद जब आपका लेक्सिकल वर्ब लाइक आया, इट मींस योर सेंटेंस बिलोंग्स टू पैसिव। याद रखो बेटा, जब आपका सेंटेंस पैसिव होगा, जब आपका सेंटेंस पैसिव होगा तो पैसिव वर्ब से पहले यू विल यूज मच, नॉट वेरी। सेंटेंस के अंदर जब आपका लेक्सिकल वर्ब पैसिव सेंस में आए, लेक्सिकल वर्ब के पैसिव सेंस में आने का मतलब ये होगा कि आपने उस वर्ब से पहले वेरी लगाना, रादर यू विल चूज मच। आपने मच को चूज करना है। ही इज मच लाइक बाय ऑल, उसे सब पसंद करते हैं। याद रखें, जैसा हमने 150 मिनट पहले डिस्कस किया, वर्ब क्वालिफाइज नाउन व्हाइल ऑन द अदर हैंड एडवर्ब क्वालिफाइज वर्ब। जो एडजेक्टिव है ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, और जो एडवर्ब है ये वर्ब को। फिर एडजेक्टिव के ना हमने 3 दर्जे डिस्कस किए बेटा। when there is no comparison, when we just describe the characteristics of a noun, we use positive degree। जब हम एक नाउन को बयान करते हैं, उस नाउन का मुवाजना किसी और नाउन से नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब एक नाउन का एक उस जैसे नाउन से मुवाजना हम करेंगे, हम यूज करेंगे कंपैरेटिव डिग्री। जब एक नाउन का 2 से ज्यादा नाउन के साथ मुवाजना होगा, एक चीज का 2 से ज्यादा चीजों से मुवाजना होगा, फिर हम यूज करेंगे सुपरलेटिव डिग्री। क्या यूज करेंगे स्टूडेंट? सुपरलेटिव। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक चीज है,
टाल। तो टाल का मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं ही इज अ टाल बॉय। देखिए सेंटेंस है ही इज अ टाल बॉय, वो दराज का लड़का है। अब यहाँ पर हमने बॉय से पहले टाल लगाया। अब ये टाल एडजेक्टिव है और ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये क्वालिफाई कर रहा है बॉय को। टाल क्या है? एडजेक्टिव है, किसको क्वालिफाई कर रहा है? बॉय को। अब बेसिकली हमने यहाँ इस सेंटेंस के अंदर सिर्फ एक लड़के की खुसूसियत को बयान किया है। इस नाउन बॉय को क्वालिफाई किया है कि वो नाउन कैसा है, वो नाउन टाल है, वो बॉय टाल है। अब क्या हमने इस लड़के का मुआवजा किसी लड़के से किया है? नहीं किया। As here we are describing just one noun. When one noun is described, we use positive degree of adjective. When we describe only one noun, when we relate, when we qualify only one noun, we always use positive degree of adjective. हम क्या करते हैं? एडजेक्टिव का पहला दर्जा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर इस बॉय का मुआवजा किसी और लड़के से नहीं है, ये पॉजिटिव है। ओके, अगर मैं कहता हूं ही इज टालर, मैं कहता हूं ही इज टालर देन आई, वो मुझसे ज्यादा दराज करते हैं। अब यहां पर हम कंपेयरिंग कर रहे हैं दो चीजों का, दो एंटिटीज का। हम ही का कंपैरिजन कर रहे हैं आई से, आई का कंपैरिजन कर रहे हैं हम से। Here two things are compared. Here we are comparing two nouns. हम यहाँ पर दो नाउन को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमने कंपैरेटिव लगाया। इसी तरह जब एक का मुआवजा दो से ज्यादा के साथ होगा फिर उस सुपरलेटिव लगाएंगे। पर असूल हमारा ये था, when we use positive degree of adjective, we use very before it, not much. 22 मिनट हो गए, बस समझ रहे हैं। He is a nice boy. हमारा दो ऑप्शन है, he is dash nice boy। अब नाइस हमारी पॉजिटिव डिग्री है, इसलिए आप टाल लिख दें, इस जगह आप शार्प लिख दें, इस जगह आप कोई भी लिख दें, कोई भी आप पॉजिटिव लिख दें। लेकिन यहां पर हम जस्ट एक लड़के को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जैसे मैं अच्छे से बयान किया है। इस लड़के का मुआवजा किसी और लड़के से नहीं कर रहे। सो इट इज clear indication that this sentence, in this sentence we are not comparing anything at all. Here we are describing just one noun. इस sentence के अंदर just एक noun describe कर रहे हैं, and that noun is a boy, वो noun boy है। जब आपके sentence में positive degree of adjective हो, तो in case of positive degree of adjective we use only very before it. Keep it, lock it in your mind. When there is positive degree of adjective in sentence, you will place very before that degree of adjective. जब आपके sentence के अंदर positive degree of adjective हो, तो positive degree of adjective से पहले आपने मत ही लगाना, you will choose very. आपने very को choose करना है। किसको choose करेंगे स्टूडेंट? very को। यहाँ मत लगाइए। इंशाल्लाह मज़ीद डिस्कशन हमारे नेक्स्ट लेक्चर में होगी। तब तक इसकी एक्सरसाइज इसके एंड में दी गई है। यू आर आस्क्ड टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।